1 रुपए की कीमत क्या होती है? आज के युग में 1 रुपए का कोई महत्व नहीं होता है। अगर घर या दुकान के दरवाजे पर आए भिखारी को 1 रुपया दिया जाए तो वह भी लेने से मना कर देता है। वो सोचता है कि इतना भूखा प्यासा भटकता हुआ इनके दरवाजे पर आया और 1 रुपया दे रही है। क्या होगा इस 1 रुपए से? अगर हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो जिस वस्तु का मूल्य 49 या 99 या फिर इसी तरह का कोई भी संख्या हो तो हम उन्हें पूरे 50 या 100 रुपए दे देते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे लिए वह 1 रुपया किसी मतलब का नहीं होता है। हम उस 1 रुपए को वापस लेना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय 1 रुपया कोई मायने नहीं रखता है। ऐसी ही 1 रुपए की कहानी मेरे जीवन की भी है, जो मेरी माँ ने मुझे सुनाई थी। क्योंकि उस वक्त मेरी हालत ठीक नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ था। माँ के कहने के बाद पता चला आखिर 1 रुपए की कीमत होती है। जब मैं छोटा था, कक्षा 5 में पढ़ता था, मेरा स्कूल रास्ते के उस पार था। रोड को क्रॉस करके उस पार जाना पड़ता था। रोज की तरह मैं अपने दोस्तों के साथ रास्ते को क्रॉस करने लगा। मेरे सारे दोस्त आगे थे और मैं पीछे था। उन सभी ने रास्ता क्रॉस कर लिया और मैं भी पार करने वाला ही था, लेकिन अचानक एक कार से मेरा खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। बस यही तक मुझे याद था। उसके बाद क्या हुआ वो सब मुझे मेरी माँ ने मुझे सुनाया। कार से टकराकर मैं रास्ते के उस पार जा गिरा। कार वाला तो रुका ही नहीं। तभी वहीं पास एक दुकान थी। उस दुकानदार ने मेरे घर फ़ोन लगाया। मेरे एक्सीडेंट की बात सुनकर माँ के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसने घर में 100 के जितने भी नोट थे सभी अपने पर्स में डालकर तुरंत ऑटो पकड़ कर मेरे पास आई। मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे देखकर मेरी माँ के पैर तले जमीन खिसक गई। माँ मुझे शहर के बड़े हॉस्पिटल में लेकर आई। हॉस्पिटल में तो मरीजों के इलाज के लिए पर्चे बनवाने की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। मेरी माँ भी लाइन में खड़ी हो गई, बहुत घबरा रही थी। थोड़ी देर में मेरी तरफ देखती तो थोड़ी देर लाइन की तरफ। कब आएगा नंबर, यही सोच रही थी। शहर का बड़ा हॉस्पिटल था, तो बिना पर्चे के इलाज भी नहीं होता था। इतने में मेरा नंबर आ गया था। पर्चा बनवाने के लिए 1 रुपया देना पड़ता था। मेरी माँ ने पूरा पर्चा चेक किया, लेकिन उसे 1 रुपया नहीं मिला। उसने पर्चे वाले से बहुत मन्नतें की और बहुत समझाया, लेकिन पर्चे वाले ने मना कर दिया। तुम 100 दो या 1000, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। सभी जगह कैमरे लगे हुए हैं। 1 रुपए की जगह ज़्यादा पैसे कैसे ले सकता हूँ? उसने बिल्कुल मना कर दिया। अनजान शहर में कौन किसकी मदद करता है? माँ बहुत घबरा गई थी। इतने में मेरे दोस्त मुझे मिलने हॉस्पिटल आ गए। उन्होंने मेरी माँ से पूछा, ये क्या अभी तक इलाज नहीं हुआ? माँ ने रोते हुए कहा,
नहीं 1 रुपए के कारण अभी तक मैं अपने बेटे का इलाज नहीं करा पाई। तभी मेरा दोस्त के पास 1 रुपया था, तो वह तुरंत पर्चा बनवाने गया। पर्चा बनवाने के बाद मुझे अंदर ले गए। मेरी माँ ने दोस्तों का धन्यवाद किया। मेरे दोस्त समय पर आ गए और मेरा इलाज से सही से हो गया। तब से उस 1 रुपए की कीमत मुझे आज तक याद आती है। वह 1 रुपया उस वक्त मेरे लिए मेरी जिंदगी था। उस वक्त 1 रुपए की जगह 1000 रुपए ने भी काम नहीं दिया। दोस्तों, इस कहानी से आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।